या मेरे मौला, तेरी ज़ात का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि फ़जर की नमाज़ के बाद अगेन जो है ना, मैं इशा की नमाज़ के लिए आई हूँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब मैं इस जगह पे आती हूँ और मेरे सामने मस्जिद हिजरा का गुंबद नज़र आता है, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। और मतलब मुझे नहीं समझ लगता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या अर्ज़ी करूं। मेरे पास यहाँ पे आके ना अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और बस दिल यही कहता है कि हुजूर आपके कदमों में आ गई हूँ। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो भी दुआएं हैं, जो भी अर्ज़ी हैं, उसे कबूल कर लें, मेरी हाज़िरी को कबूल कर लें। मुझे बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएं, मुझे अपने घर का सवाली रखें। बस जैसे जैसे गुंबद हिजरा करीब आ रहा है, वैसे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही हैं। बस चलते अंदर और चल के इंशाअल्लाह इशा की अज़ान होने वाली है, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। मेरा दिल चाहता है अपना कि मेरे घर और नबी की गलियों का कुछ ही मिनटों का फासला हो। मेरा दिल जब चाहे मैं भागी दौड़ी चली आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ना पाकिस्तान जाके ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पे जो मुझे सुकून मिल रहा है ना, यहाँ पे जो बातें करने की लज्जत है, यहाँ पे जो रूहानियत मिल रही है, वो पाकिस्तान में नहीं। वही काम, वही दुनिया, वही टेंशनें, वही सब कुछ। तो मेरा दिल चाहता है यहीं की होकर रह जाऊँ। और मैं जब भी आती हूँ ना, इस वाले डोर पे होती हूँ, तो यहाँ से गुंबद हिजरा सामने नज़र आ रहा होता है और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हूँ मुझे यहीं रख लें। मैं आपके दर पे ही पड़ी रहना चाहती हूँ, मैं आपके दर से कहीं दूर नहीं जाना चाहती। बस मेरा मुस्तकिल यहाँ का बुलावा मंजूर कर लें, मुझे अपने पास रख लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये देखें वो सामने नज़र आ रहा है ना। अब मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं। बस अब मैं यहाँ से जाने लगी हूँ और आगे चलते हैं, अपनी रूटीन को जो है ना वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ भी कह लें। अभी अंदर मैं पहुँच चुकी हूँ और एक दो रोज़ से मैं नोट कर रही हूँ कि एक दो रोज़ से जो रश है ना वो भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले शुरू में ना रश बहुत कम होता था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से रश भी जो है ना बढ़ना शुरू हो गया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इस घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार अपने घर बुलाए। अभी मैंने जाना है लेडीज़ वाले हरम में, वहीं चल के जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पे 1 घंटा पहले सफ़े लगना शुरू हो जाती, यहाँ पे जगह नहीं मिलती। फिर आपको जो है ना यहीं पे बाहर फ़र्श पे नमाज़ पढ़ने को मिलती है। आज तो मैं अपना जाए नमाज़ भी नहीं लाई। जब मैं जाए नमाज़ लेकर आती हूँ तब मुझे सफ़ मिल जाती है। जिस दिन मैं जाए नमाज़ नहीं लेकर आती उस दिन मुझे हरम के फ़र्श पे जो है ना नमाज़ पढ़नी पड़ती है। उस ज़ात का मैं लाखों बार करोड़ बार शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका तो दिया। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का रश जो है ना वो काफ़ी है, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा है और सब लोग जो है ना इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोगों का रियाज़ुल जन्ना का अपॉइंटमेंट होता है, उनका टाइम होता है, ज़्यादा लोग इशा के बाद जाते हैं, तो इस वजह से भी ना यहाँ पे रश बढ़ना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह और इशा की नमाज़ के बाद इसी वाले गेट से ख़वातीन जाती हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। इसी वाले गेट से ख़वातीन जाती हैं बिना परमिट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के लिए और नवाफिल अदा करने के लिए। मैं भी यहीं पे जाऊंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, नवाफिल अदा करने के बाद, ढेर दुआएं करने के बाद जो है ना अक्सर मैं मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 के बिल्कुल सामने ये मस्जिद एक मामा है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ। यहाँ पे इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे बैठती हूँ और थोड़ी देर सुकून करती हूँ।
यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं और दिन के टाइम यहाँ पे कबूतर होते हैं, कबूतरों को दाना डाला जाता है। दिन का भी एक अपना ही खूबसूरत मंजर होता है, रात का तो अपना ही होता है। आप देख सकते हैं अभी भी लोग जो है ना अपने डेलीगेशंस के साथ जो हैं आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर मैंने जो है पाकिस्तानी मैंने कम देखे हैं जो ग्रुप्स में आते हैं, और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है अफ्रीका से, बरतानिया से, अच्छा जापान से और तुर्की से लोग डेलीगेशन की सूरत में आते हैं और बहुत अदब एहतराम के साथ वो दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। बहुत एहतराम के साथ वो हरम में इंटर होते हैं। पाकिस्तानियों की तरह वो कुछ भी इस तरह की पागलों वाली हरकतें नहीं करते जो मैंने यहाँ पे देखी हैं। अल्लाह पाक हमारी इबादत को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। मस्जिद गमामा बिल्कुल मेरे सामने है, ये देखें, ठीक है, ये रही, ठीक है। और ये इस तरीके के बेंचेस लगे हुए हैं, लोग बैठे होते हैं। बस मैं भी यहीं पे जो है ना बैठूँगी, थोड़ी देर सुकून करूँगी और आपके साथ भी यहाँ का थोड़ा सा व्यू जो वो शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने घर चले जाना है। ये देखिए जी, ये रात का, ये देखिए जी, ये रात का मंज़र है, ठीक है। कितनी खूबसूरत ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये मस्जिद लग रही है। और अभी भी एक तुर्क से डेलीगेशन आया हुआ है जिनकी खूबसूरत ख़वातीन इतने खूबसूरत लिबास में, मतलब लिबास अबायास में ही होती हैं। अल्लाह पाक सबका हज अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। और इस लाइन पे ये जितनी ये शॉप्स है ना, यहाँ से आपको खुशबू मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कॉस्टली, हर तरह के परफ्यूम्स मिल जाते हैं, इत्र मिल जाते हैं। और जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना, इतनी खूबसूरत खुशबू आती, दिल चाहता है कि शॉप के अंदर चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाती। जाऊँगी सही मार्केटों में थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं। अभी दिल चाहता है कि इन नज़ारों को जो है ना वो बस आंखों में कैद कर लिया जाए। अच्छा, मैं थोड़ी देर जो है ना वो मस्जिद गमामा वाली साइड पे बैठी हूँ और उसके बाद ना अब मैं आ गई हूँ। ये जो पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम की बनाई गई है, क्योंकि मस्जिद गमामा के पास ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर हुआ करता था। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ये जो मस्जिद है ना यहाँ पे ये बना दी गई, ठीक है। आज फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इस साइड का भी जो है ना विज़िट करती हूँ, थोड़ा सा जितने मेरे पास डेज़ हैं। यहाँ पे मार्केट्स हैं, मैं आपको बैक के कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें, इस साइड पे ये शॉपिंग के लिए मार्केट्स हैं, गोल्ड की मार्केट्स हैं, बैग्स की हैं, कपड़ों की है और खाने पीने की हैं। और वो वाली एक साइड है जहाँ से पाकिस्तानियों को फ्री में जो खाना है ना वो मिलता है। पाकिस्तानियों को नहीं, मतलब सबको ही फ्री में खाना मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी कतार जो है ना वो पाकिस्तानियों की बनी हुई होती है। मैं एक दिन यहाँ से गुजर रही थी जुम्मे वाले दिन ना, तो मैंने देखा था। तो ये देखें, ये शॉप है, अंदर से चल के आपको थोड़ा सा दिखाएं यहाँ से आपको क्या क्या मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ से टॉयज़, आपको अम्ब्रेला, पर्स, मतलब कि हर शय जो आप लेना चाहते हैं वो आपको ना यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से जैसे हम आगे आते हैं ना, अच्छा ये खाने पीने की इन्होंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये सारी गोल्ड की मार्केट है, ये देखें, ये सारी गोल्ड की मार्केट है। ये भी गोल्ड की मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्योर गोल्ड जो है ना वो यहाँ से मिलता है। ये सारी गोल्ड की मार्केट है। और यहाँ से जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये भी खाने पीने का एक इन्होंने ना पॉइंट बनाया हुआ है, सही है। ये देखिए, ये फूड कोर्ट है। यहाँ से आपको शवारमा, बर्गर, जिंगर, नगेट्स, कुछ भी, और फ्रेश जूसेस भी आपको जो है ना मिल जाएंगे। ये भी, इसको आप फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं, ये भी है। और इस वाली लाइन पे भी आपको जो है ना ये मिल जाएंगी। मस्जिद गमामा के बिल्कुल बैक साइड पे। और जो मैंने फ्री का खाना देखा था ना जुमे वाले दिन, वो उस जगह पे था, वहाँ पे बांटा जा रहा था। और ये सारा फूड कोर्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको खाने पीने का मिल जाता है। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही कि मुझे भूख लग गई है, मुझे कुछ खाना है।
मुझे कुछ खाना है। ये देखिए इतनी प्यारी बेबी जो है ना जा रही है। अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। और इसके फादर इसको जो है ना पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये भागी जा रही। इसने यानी कि अपने अब्बा जी की दौड़ें लगाई हुई हैं। चलें जी, ये तो लग गई अपने अब्बा जी के हाथ। और ये देखिए यहाँ पे कुछ उम्रा करके आए हुए बैठे चाइनीज़ लग रहे हैं मुझे। ईरानी भी हैं, इराकी भी हैं, मतलब रंग बिरंगे सब लोग ना। और ये इस तरह के इन्होंने यहाँ पे बाल बना कर रखे हुए हैं यहाँ पे लोग। वैसे तो ये खूबसूरती के लिए दोनों साइड पे अक्सर जो ना बैठ जाती हूँ, और मैं भी बैठ जाती हूँ। अगले दिन मैं वो उस वाली साइड पे जो था ना गाड़ी के वेट में बैठ गई थी। और ये खूबसूरत सा व्यू आपको जो है ना ये दिखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बिलाल भाई हैं और ये आबिद भाई हैं। इनका तो खैर बाद में मैं तारुफ करवाऊंगी। ये भाई यहीं पे होते हैं, ये बेसिकली हिमर खान से हैं। ये मुझसे मिलने के लिए आए थे और साथ में ये इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, जबकि इसकी ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम निकाला और आप मिलने के लिए आए। जज़ाकल्लाह खैर।